इनसे पूछना जो ये कह रही हैं नेहा सिंह राठौर की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इनसे पूछो आप सुरक्षित हो कि नहीं हो। तुम जैसे छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर के ऊपर जो है 400 जो है एफआईआर कराने के लिए बैठे रहेंगे, उनके पास और कोई काम नहीं है। जैसे इसको हड्डी मिलती है और उस पर गड्डी मिलती है, फिर जो है आगे सोशल मीडिया पर भाव भाव करने लग जाती है। हाँ, कोई दिक्कत, पाकिस्तान का कोई आतंकवादी हो और इस देश में पकड़ा गया हो तो कपिल सिब्बल उसको जो है निर्दोष साबित कर देंगे। आतंकवाद के लिए सबसे बढ़िया आदमी, सबसे बढ़िया वकील है वो। हाँ, बहुत सारे ऐसे उन्होंने केस भी किया है। चौकीदार कायरबा, तो इनके हिसाब से फिर तो इंदिरा गांधी के लिए सबसे बढ़िया है। हमारे पाकिस्तान से सैनिक नहीं है, यहाँ से उनको भेज दिया। पाकिस्तान से पता नहीं कौन सा प्यार था हमारी आयरन लेडी को। अगर अभी राहुल गांधी बन जाए या फिर मुलायम सिंह यादव बन जाए जो कार सेवकों पे गोली चलाता है, इनके लिए वो बेहतर है। तो ऐसे लोग देश का विकास नहीं, देश को बर्बादी की ओर ले जाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अपने आप को लोक गायिका कहने वाली नेहा सिंह राठौर लगातार विवादों के घेरे में है और विवादों के घेरे में होने की वजह है उनके वो बयान जो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नेहा सिंह राठौर ये बताती हैं कि जिस देश में भाजपा की सरकार है, जब तक देश में भाजपा की सरकार है तब तक देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती। मोदी जी ने दावा किया था 400 सीटें लाने का, 400 सीटें तो नहीं आई पर मेरे ऊपर 400 एफआईआर करा दी। यानी कि महिलाओं के ऊपर जोर चलाते हैं मोदी जी और दिखाते हैं कि कितना महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। महिलाएं तो सुरक्षित ही नहीं है बीजेपी के शासन में। कहाँ पे सुरक्षित नहीं है? इनसे पूछना जो ये कह रही हैं नेहा सिंह राठौर की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इनसे पूछो आप सुरक्षित हो कि नहीं हो। अपने घर में सुरक्षित हो? आपके साथ में कौन सा ऐसा कांड हो गया है? आप कह रही हैं कि 400 एफआईआर करवा दिए। मोदी जी के पास ना समय कि तुम जैसे 2 कौड़ी मतलब तुम जैसे छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर के ऊपर जो है 400 जो एफआईआर कराने के लिए बैठे रहेंगे, उनके पास और कोई काम नहीं है। हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर मुर्शिदाबाद में कांड हुआ था ना, हिंदुओं को भगाया गया था, 600 घर खाली कर दिए गए थे। उस पर इस लड़की ने एक वीडियो नहीं बनाया। इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ बोल रही है ये बिकी हुई है। इसको कहीं से गड्डी मिलती है और चाटने के लिए हड्डी मिलती है। तो उसके बाद जैसे ही इसको हड्डी मिलती है और उस पर गड्डी मिलती है, फिर जो है आगे सोशल मीडिया पर भाव भाव करने लग जाती है। तो मोदी से दिक्कत है इसको किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है। जैसे विपक्ष वालों को मोदी से दिक्कत है, बस इसको भी दिक्कत है। वो तो कह रहे हैं कि इतनी एफआईआर करा दी, मेरे ऊपर मुकदमा लड़ने के पैसे नहीं 519 रुपये अकाउंट में 500 तबले वाले को देने थे। वही तो कह रहा हूँ ना। अब देखो ना, अब 519 रुपये जिसके अकाउंट में होगा उसके लिए मोदी जो है 400 एफआईआर कराएंगे। इनके जैसे 2 कौड़ी के लोगों के लिए इतने समय अगले ही दिन कपिल सिब्बल ने केस ले लिया। 500 रुपये में ले लिया क्या? कपिल सिब्बल में? मैं तो कह रहा हूँ किसी आतंकवादी का भी अगर केस हो तो कपिल सिब्बल को दे दो, वो ले लेंगे। हाँ, कोई दिक्कत, पाकिस्तान का कोई आतंकवादी हो और इस देश में पकड़ा गया हो तो कपिल सिब्बल उसको जो है निर्दोष साबित कर देंगे। आतंकवाद के लिए सबसे बढ़िया आदमी, सबसे बढ़िया वकील है वो। हाँ, बहुत सारे ऐसे उन्होंने केस भी किया है। वो तो कपिल सिब्बल तो ये भी कह रहे थे कि भैया राम जी है ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। खड़े थे ना कोर्ट के अंदर में, बोल रहे थे। तो उनके हिसाब से क्या है नहीं क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि जो ये कपिल सिब्बल ये भी पैदा नहीं हुए थे, पता नहीं कहीं से टपके थे। तो क्या टपके थे या हमें भी नहीं पता यार कि किसने इनको पैदा किया है? तो इस पर भी सवाल उठ सकता है ना। तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं अगर तुम लोग ऐसा क्रिएट करोगे तो। इसमें मोदी जी कोई कुछ करा नहीं रहे। ये तो क्या लगता है, क्यों आपसी रंजिश है क्या मोदी से? क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने सीज फायर हुआ तो उन्होंने कहा कि चौकीदार कायरबा। हाँ, चौकीदार कायरबा, तो इनके हिसाब से फिर तो इंदिरा गांधी के लिए सबसे बढ़िया है। फिर तो इंदिरा गांधी जो थी वो इसके लिए महानायक होंगी कि भैया जिसने 93,000 आतंकवादियों को पाकिस्तान को वापस दे दिया। हमारे पाकिस्तान से सैनिक नहीं है, यहाँ से उनको भेज दिया। पाकिस्तान से पता नहीं कौन सा प्यार था हमारी आयरन लेडी को। उसके बाद चीन के पास इतना सारा जो है ज़मीन दे दिया, पता नहीं कौन सा जो है देशभक्ति निभाया। फिर उसके बाद पाकिस्तान अलग कर दिया था, है ना, ये भी करा। बांग्लादेश अलग कर दिया इन लोगों ने। देश के अंदर में फूट इन लोगों ने पैदा किया। इमरजेंसी लगवा के आयरन लेडी ने नसबंदी हिंदुओं को करवाया, हिंदुओं को जो है नरसंहार करवाया। इतना कुछ होने के बावजूद भी इनकी नज़र में इंदिरा गांधी जो है महानायक है। तब बताइए। और मोदी जी जिस देश के अंदर में प्रधानमंत्री 3 टर्म में बने हुए हैं और आज देश का विकास लगातार करते जा रहे हैं। बड़े से बड़े ब्रिज को जो है वो इस समय अभी एक नया ब्रिज का जो है वो किया है। कौन सा नदी है वो? चिनाब की नदी के ऊपर में एक ब्रिज बनवाया है, उसका जो है उन्होंने कराया है। जम्मू कश्मीर के अंदर में इतना बहुत बड़ा वो भी करवाया था, क्या नाम है, अंडरपास करवाया था। उसके बाद इस देश की जीडीपी 11वें में आज 4-5वें नंबर पे आएगी। हमारे देश जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रही है, ठीक है ना। और कितने करोड़ लोगों को जो है उन्होंने जो है घर दिया, शौचालय दिया। देश में लगातार लोगों को रोजगार मिल रहा है। इन लोगों को विकास से दिक्कत है, इन लोगों को मोदी दिक्कत नहीं है। मोदी से दिक्कत है क्योंकि वो विकास कर रहे हैं। अगर अभी राहुल गांधी बन जाए या फिर मुलायम सिंह यादव बन जाए जो कार सेवकों पे गोली चलाता है, इनके लिए वो बेहतर है। तो ऐसे लोग देश का विकास नहीं, देश को बर्बादी की ओर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि इन जैसे लोगों का जो आइडल होता है वो राहुल गांधी होता है, वो अखिलेश यादव होता है, वो ममता बनर्जी
जी होती है, ऐसे लोग हैं। तो इन लोगों से हम कुछ और भी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। मोदी चाहे आज कितना भी अच्छा काम कर रहे, इस देश की जीडीपी पहले नंबर पे लेके आ जाए, इस देश के अंदर में विकास लगातार बन जाए और अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल है, उसके बावजूद भी इनके नज़र में मोदी बेकार है, क्योंकि मोदी विकास कर रहे हैं। तो जो विकास कर रहा है अगर तुम्हारे नज़र में वो गलत है तो हम उनको जिताते रहेंगे। और ऐसे ही आपकी बात 3rd टर्म आएगा, 4थी टर्म में फिर मोदी को वापस लेके आएंगे। और नेहा सिंह तुम ऐसे ही गाना गाती रहो, ऐसे तबला बजाती रहो, तुम्हारा भी एक दिन तबला बजेगा। जिस तरीके से देख सकते हैं साफ तौर पर जनता का क्या कहना है नेहा सिंह राठौर के ऊपर, जिस तरीके से वो लगातार राजनीतिक तुकबंदियां पेश कर रही हैं और कहीं ना कहीं एक तरफी राजनीतिक तुकबंदियों के तहत वो प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रही है, सवालात खड़े कर रही है और उस पर जनता क्या कुछ कह रही है ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।